प्रिय मित्रों, आज हम बात करेंगे अष्टावक्र गीता के बारे में। अष्टावक्र गीता का आरंभ मुमुक्षु राजा जनक द्वारा पूछे गए 3 प्रश्नों से होता है। पहला, ज्ञान क्या है? मुक्ति क्या है? तीसरा प्रश्न है, वैराग्य क्या है? उपयुक्त प्रश्नों के उत्तर के लिए अष्टावक्र ने वास्तव में संपूर्ण आध्यात्म का निचोड़ जीवन है, जिसको अपने आचरण एवं व्यवहार में उतारकर ही जीव मनुष्य योनि को सार्थक कर सकता है। इस लक्ष्य, इस उद्देश्य की प्राप्ति में समय लग सकता है। मनुष्य जीवन 4 प्रकार के लोग होते हैं। प्रथम है ज्ञानी, जिसे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। दूसरे प्रकार के मनुष्य हैं मुमुक्षु, जो ज्ञान प्राप्ति के लिए लालायित हैं और हर अवस्था में उसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। तीसरे प्रकार के मनुष्य हैं अज्ञानी, जिसे शास्त्रों आदि का ज्ञान तो है पर उपलब्धि के प्रति उनमें रुचि नहीं है। चौथे प्रकार के मनुष्य होते हैं मूर्ख, जिसे आध्यात्म आदि का ज्ञान तो है, जिसे आध्यात्म जगत का कुछ नहीं पता और वो जानना भी नहीं चाहता। जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त कर लाभ लेना चाहता है, उन्हें अपनी मूर्खता, अज्ञानता को दूर करने का प्रयास करना ही चाहिए। मुमुक्षा जागृत करनी ही होगी। अपने बर्तन को साफ करना होगा, क्योंकि उसमें गंदगी भरी है। अपना बर्तन मतलब अपना शरीर, अपना मन। यदि ऐसे शरीर में अमृत भी ले लिया जाए तो वह विषाक्त हो जाएगा, फिर उसे यथोचित लाभ मिलना कठिन ही नहीं, असंभव हो जाएगा। वैराग्य के बारे में अष्टावक्र जी का मत है, आत्मज्ञान के लिए वैराग्य का होना परम या नितांत आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं बनता। अष्टावक्र जी राजा जनक को आत्मज्ञान के विषय में बताने से पहले वैराग्य का स्वरूप बताते हैं, जो कि राजा जनक का तीसरा प्रश्न है। वैराग्य का अर्थ संसार को छोड़ना या उससे भाग जाना नहीं है, बल्कि अपने बुद्धि विवेक के द्वारा विषयों को अनंत दुख एवं बंधन का कारण समझकर उसमें पूर्णतया अरुचि रखना तथा उसमें व्याप्त सर्वथा दोष से निवृत्त हो जाना ही वैराग्य है। भोग वृत्ति का त्याग, अनित्य वस्तुओं में आसक्ति का त्याग ही वैराग्य जीवन है। हमने भगवान से विमुख होकर अपने शरीर एवं इस नश्वर संसार से जो संबंध मान लिए हैं, उनके प्रति जो आसक्ति उत्पन्न कर ली है, उस आसक्ति का त्याग ही वैराग्य है। यदि विचार किया जाए तो वास्तव में संसार बंधन नहीं, बल्कि उसके प्रति जो आसक्ति है, लगाव है, वह ही बंधन है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि आसक्ति का मुख्य कारण है अहंकार। जब तक यह है, आसक्ति होगी ही। अहंकार क्या है? यह अंतःकरण की एक वृत्ति है
यह दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक, जिसका उदाहरण है मैं आत्मा हूँ, और अवास्तविक अहंकार का उदाहरण है कि मैं शरीर हूँ। संसार और आत्मा दो छोर हैं। बाहर है संसार और भीतर है आत्मा, और वही है परमात्मा। ये दोनों मार्ग विभिन्न दिशाओं में जा रहे हैं। मनुष्य इन दोनों के मध्य में खड़ा है। यदि वह संसार की ओर भागता है तो परमेश्वर से दूर होता है, और यदि वह परमेश्वर की तरफ जाना चाहता है तो वह संसार के संबंध से दूर हो जाएगा। संसार से विमुख होना ही वैराग्य है। यदि वह संसार के प्रति आसक्ति, लगाव का केवल त्याग भर कर देता है तो ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा। मनुष्य के अहंकार के कारण ही लोभ, मोह, वासना आदि पैदा होते हैं, जिससे वह कर्म के जाल में बंधता चला जाता है। आत्मज्ञान। अब आत्मज्ञान के संदर्भ में भी श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मज्ञान ही परमात्मा का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा से परमात्मा भिन्न नहीं है। इस आत्म तत्व का ज्ञान होने पर फिर कुछ जानना शेष नहीं रह जाता। सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। मनुष्य शरीर मात्र नहीं है, वह चैतन्य आत्मा है। आत्मा ही उसका वास्तविक स्वरूप है, वही सम्राट है। यह शरीर, मन, बुद्धि आदि उसके दास हैं, जो उसके आदेशानुसार कार्य करते रहते हैं। आत्मा सूक्ष्म है, जिसके ज्ञान के अभाव में ऐसी भ्रांति होती है कि मैं शरीर हूँ। इस भ्रांति के निवारणार्थ वे कहते हैं कि तू न पृथ्वी है, न जल है, न अग्नि है, न वायु है, और न ही आकाश। इन पंच तत्वों से बना तू भौतिक शरीर नहीं है। ये पंच तत्व भौतिक, अनित्य एवं नष्ट होने वाला है, या मृत्यु के बाद नष्ट हो जाएगा। तू फिर भी जीवित रहेगा। मृत्यु के बाद भी तू अपनी अगली यात्रा पर निकल जाएगा। यह शरीर वस्त्र मात्र है, पुराने को त्याग कर नया शरीर धारण कर लेता है। भौतिक पदार्थों से बना यह शरीर रूपी घर है। तू इसमें निवास करने वाला साक्षी चैतन्य रूप है, परमात्मा का विराट रूप है। तू आत्मा ही है, तू ही परमात्मा है। संपूर्ण भौतिक जगत का आधार चैतन्य है। तू भी वही चैतन्य है, वही परमात्मा है। यही ज्ञान है। मनुष्य यदि समस्त दृश्य प्रपंच का साक्षी दृष्टा बन जाता है तो आत्मबोध हो जाएगा। आत्मा का स्वरूप, आत्मा साक्षी है। यह सबका दृष्टा है, यह सबको देखता है, पर इसको देखने वाला कोई नहीं है। आत्मा व्यापक है, इसे किसी प्रकार सीमित नहीं किया जा सकता। इसे किसी मान्यता या परिभाषा में कैद भी नहीं किया जा सकता। आत्मा पूर्ण है, ब्रह्म भी पूर्ण है। आत्मा भी ब्रह्म की तरह पूर्ण है, इसमें कोई अपूर्णता नहीं है। वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है, तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचा रहता है। आत्मा एक है, तब ब्रह्म भी एक ही है। सभी जीवों में भिन्न भिन्न आत्मा नहीं है। भिन्नता अज्ञान और भ्रम से प्रतीत होती है। जिन्हें आत्मा का, ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, वे ही भिन्न भिन्न जीवों में स्थित आत्मा को भिन्न भिन्न मान लेते हैं। आत्मा मुक्त है। आत्मा का कोई बंधन नहीं है। बंधन शरीर
एवं मनोगत है। इसमें संबंध विच्छेद होने पर ही प्रीति होती। आत्मा मुक्त है। वास्तव में शरीर व मन के कारण ही आत्मा के भी बंधन की भ्रांति होती है, जो ज्ञान या बोध से ही मिटती है। आत्मा चैतन्य है। यह संपूर्ण सृष्टि इस चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है। चैतन्य परमात्मा विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। आत्मा क्रिया रहित है। आत्मा स्वयं करता नहीं है और न ही क्रिया इसका धर्म है। यह अक्रिय है। आत्मा की उपस्थिति से ही सब हो जाता है। यह क्रिया उसकी शक्ति का खेल है। आत्मा असंग है। इसका कोई साथी या परिवार नहीं है। यह अकेला है। यह न किसी से प्रेम करता है और न द्वेष। यह अकेले ही सर्वगुण संपन्न है। आत्मा निष्प्रिय है। इसकी कोई इच्छा, आकांक्षा अथवा अपेक्षा नहीं है। यह न प्रसन्न होता है और न क्रोधित। इसमें न कोई हलचल है और न कोई तरंग। आत्मा का कोई रंग नहीं है, कोई आश्रम नहीं है, कोई जाति नहीं है। आत्मा साक्षी मात्र दृष्टा है। अज्ञानी मनुष्य को भ्रमवश ऐसा लगता है कि आत्मा ही सब कुछ कर रही है, परमात्मा ही सब कुछ करा रहा है। पर वास्तव में आत्मा केवल गवाह है, दृष्टा है। आत्मा के स्वरूप को जानना ही आत्मज्ञान है। मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करने का प्रयास तो करता है पर असफल रहता है। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होने के 3 कारण हैं। स्वयं का मुमुक्षु न होना, स्वयं में पात्रता का अभाव, सद्गुरु का अभाव होना। ज्ञान प्राप्ति के लिए सद्गुरु की खोज करनी होगी। शिष्य ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर दृढ़ संकल्प के साथ चल देता है। ईश्वर स्वयं गुरु के रूप में मार्गदर्शन देने के लिए शिष्य के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। इसके लिए शिष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए अपनी विकलता, छटपटाहट जागृत करनी होगी। हे प्रिय कहकर संबोधित करते हुए कहते हैं, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान त्याग दे और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य का अमृत के समान सेवन कर। श्री अष्टावक्र जी राजा जनक से क्षमा, आर्जव, दया, संतोष और सत्य को अपनाने को कहते हैं। विषयों को छोड़ने का आग्रह करते हैं। यह समझ लेने से साधक को इन्हें अपने आप में सरलता होती है। क्षमा, अकारण अपराध करने वाले को दंड देने का सामर्थ्य होते हुए भी अपराध को सहन कर लेना क्षमा है। सरलता और सीधेपन को आर्जव कहते हैं। दूसरों को दुखी देखकर उनका दुख दूर करने की भावना को दया कहते हैं। अपनी प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी कम या ज़्यादा मिल जाए उसमें ही तृप्ति अनुभव करना संतोष है। अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके केवल दूसरों के हित के भाव से जैसा सुना, देखा, पढ़ा, समझा एवं जैसा निश्चय किया उससे न तो अधिक न ही कम, वैसे का वैसा ही प्रिय शब्दों में कह देना सत्य है। विषयों को विष के समान त्याग करने का तात्पर्य है कि भोगों में आसक्ति होने से ही लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दुख, चिंता आदि प्रकार के विकार आ जाते हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ है उनके प्रति आसक्ति का त्याग।
वही मुक्त है जिसने मन, अहंकार, शरीर, चैतन्य, आत्मा को समझ लिया है। आत्मा के स्वरूप, इस आत्मा का कोई वर्ण, कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य नहीं है, और न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई। अतः इसका कोई भी जाति नहीं है, कोई भी आश्रम नहीं है। आत्मा न करता है न भोगता है। मन, राजा जनक को अष्टावक्र मन के बारे में समझाते हुए कहते हैं, धर्म, अधर्म, सुख एवं दुख आदि जैसे जो कुछ है केवल मन की अनुभूति मात्र है। आत्मा का इनसे लेस मात्र भी संबंध नहीं है। अहंकार का स्वरूप बताते हुए कहते हैं, यह काले सर्प के समान है। जब काला सर्प किसी जीव को दंशित कर देता है तो उसकी चेतना लुप्त हो जाती है, उसकी मृत्यु भी हो जाती है। उसी प्रकार अहंकार से ग्रसित मनुष्य अपने को आत्मा से भिन्न मानने लगता है। शैतान के समान है। यह मैंपन को मनुष्य में उत्पन्न करके उसको परमात्मा से अलग कर देता है। पाप का मूल है। अहंकार से उत्पन्न मैं की तुष्टि के लिए मनुष्य वर्जित कर्मों को करने में तनिक भी नहीं हिचकिचाता। भिखमंगा के समान है। अहंकार अनंत भिखमंगा है। अहंकार असाध्य रोग है। यह चाह ही दुख का कारण है। मनुष्य जितना चाहता है उतना ही दुख पाता है। समर्पित नहीं हो सकता। मनुष्य आध्यात्म से गिर जाता है, उसका नैतिक पतन हो जाता है, फिर उसके लिए मोक्ष पाना असंभव हो जाता है। अहंकार को मिटाने के लिए मनुष्य को चाहिए मैं से मुक्त हो जाए, अर्थात मैं करता नहीं हूँ। यह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है। परमात्मा ही एकमात्र करता है, ऐसा विश्वासपूर्वक मान लेना ही अहंकार से मुक्ति के लिए